हेलो वीवर्स, आज हम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेसन 10th की इंग्लिश का तो उसका लैंग्वेज वर्क करते हैं। लैंग्वेज वर्क में है इन द कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट and make a guess and match each expression with an appropriate meaning from column A। तो हमारा है इन कॉलम ए, इधर दो कॉलम दिए गए हैं भैया आपके, एक कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में कह रहा है कि कुछ एक्सप्रेशंस दिए गई हैं, ठीक है। यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट, जो आपको पीछे सबक में लेसन में पढ़ेंगी मिलेंगी। मेक ए गेस एंड मैच एक्सप्रेशन विद एन एप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। तो क्या करना हमने भैया, एक्सप्रेशंस हैं हमारी, इन एक्सप्रेशंस को हमने देखना है, पहले गेस करना है और फिर उनकी एप्रोप्रिएट मीनिंग जो हैं, उनके जो एप्रोप्रिएट मीनिंग है उनको हमने कॉलम बी से उनके साथ मैच करना है। तो कॉलम ए में फर्स्ट है ए रेनबो गैदरिंग, ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। तो भैया आपका क्या है कि रेनबो गैदरिंग ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, जैसे कि रेनबो इंद्रधनुष होती है, उसमें बहुत सारे 7 कलर की होती है वो उसी तरह से कह रहा है कि एक रेनबो गैदरिंग की तरह अलग अलग कलर्स और अलग अलग नेशंस के जो था वो गैदरिंग था उधर कलर्स का। तो इसका आगे दिया है इसने, एक गिवन दिया है हमारा इसका मीनिंग, a great ability almost unimaginable to remain unchanged by suffering, not losing hope, goodness and courage। तो ये एक गिवन मीनिंग है कि ऑलमोस्ट ए ग्रेट एबिलिटी, एक बहुत बड़ी योग्यता, काबिलियत जो अनइमेजिनेबल हो, जिसको हम सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। एंड टू रिमेन अनचेंज्ड बाय सफरिंग, वो ऐसी एबिलिटी जो अनचेंज रहे, ठीक है, चेंज ना हो किसी भी पीड़ा के कारण, या तो लूज होप को, उम्मीद को, आशा को न लूज करते हुए, अच्छाई को या करेज को, ये सारी चीजें जो हैं वो अनचेंज्ड रहें। तो एक ग्रेट एबिलिटी। अब हमने तो देखना है इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग तो क्या है, अभी तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं, आंसर्स में देखेंगे वो। द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, बी द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। वे सीट क्या होता है, बैठने की जगह। तो वाइट सुप्रीमेसी हो गया कि गोरे लोग जो थे उनकी पावर, सुप्रीमेसी मीन्स पावर, सुप्रीमेसी का मतलब पावर। तो वाइट पीपल या वाइट सुप्रीमेसी की सीट, जगह। तो गिवन मीनिंग है इसका एक दिया हुआ, ए हाफ सेक्रेट लाइफ, लाइक ए लाइफ लिव्ड इन फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। तो एक हाफ सेक्रेट लाइफ, एक राज भरी छुप छुप के जीने वाली जिंदगी, एक ऐसी लाइफ जो फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट और डार्कनेस, सनसेट जब सूरज डूबता है और डार्कनेस अंधेरा आने के बीच का जो लाइट है, रोशनी है, तो ऐसी जैसी जिंदगी जो है उसको जीवन व्यतीत करना। अच्छा जी, आपका सी है बी ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो कह रहा है बी ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म्ड होता है एंजॉय होना, जॉयफुल, ठीक है, मतलब इमोशनल, डीपली इमोशनल होना, खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना। बी ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, तो किसी हिस्ट्री की सेंस को, उसको महसूस करते हुए ओवरवेल्म्ड होना। तो गिवन मीनिंग है ए साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, एक इंसानियत की फीलिंग जो है, भावना जो है, उसका साइन होना, निशान होना। गुडनेस अच्छाई, काइंडनेस पिटी एंड जस्टिस, न्याय, गुडनेस हो गया अच्छाई, काइंडनेस दयालुपन, पिटी भी दया वगैरह। तो ऐसे जैसे साइन होना ह्यूमन फीलिंग के। नेक्स्ट है हमारा डी रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। तो रेजिलियंस हमने पीछे भी करा हुआ था। रेजिलियंस होता है ऐसी पावर जो कोई भी हमारी डिफिकल्टीज आए तो उनको कैसे डील करना है, कैसे फेस करना है, और फिर उन डिफिकल्टीज का, उन हार्डशिप्स का
ओवरकम कैसे करना है, हमने उसके असर को, इफेक्ट से हमने कैसे बाहर उबरना है। तो होता है रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो किसी कल्पना को क्या करे, डिफाई करे। तो इस गिवन मीनिंग है आगे कॉलम बी में, ए ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक द कलर्स इन रेनबो, एक खूबसूरत तरीके से लोगों का इकट्ठा होना, एक खूबसूरत तरीके से जैसे कि रेनबो के कलर्स होते हैं। ई पार्ट है आपका ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्लिमर होता है भाई धीमी सी चमक, एक झलक, ठीक है, एक झलक ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत की झलक। तो गिवन मीनिंग है द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी। तो रेशियल सुपीरियरिटी, किसी नस्ल की सुपीरियरिटी, बढ़ियापन जो है, तो उसका सेंटर होना, केंद्र होना, उसका केंद्र होना। अच्छा जी, ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस है, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस है हमारा। ट्विलाइट होता है कि वो रोशनी, ऐसी रोशनी जो सनसेट और डार्कनेस के बीच में हो, मध्यम सी, फीकी सी रोशनी। एग्जिस्टेंस होता है वजूद। तो इस आगे गिवन मीनिंग है इसके साथ, फीलिंग डीपली इमोशनल, रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट, कि गहरे तरीके से फील करना, इमोशनल, भावुक हो जाना किसी पास्ट के इवेंट के बारे में, जो पीछे हमारी हिस्ट्री में इवेंट्स हो चुके हैं, जिनकी कोई पल जो हैं उनको याद करते हुए, उनको अंडरस्टैंड करते हुए इमोशनल हो जाना। तो ये थे आपके कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ गिवन मीनिंग दिए गए हैं। अब इनका हम राइट आंसर करते हैं। तो भाई फर्स्ट है रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। तो इसका हम एप्रोप्रिएट मीनिंग इसका जो है वो हमारा आ जाएगा ए ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक द कलर्स ऑफ रेनबो। तो इसका ये हम मीनिंग कर लेंगे। तो सेकंड था हमारा द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, गोरे लोगों की ताकत की बैठने की जगह, द सीट। तो इसका हमारा आ जाएगा राइट आंसर द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी, द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी, मतलब किसी नस्ल के हिसाब से सुपीरियरिटी, बढ़ियापन जो होना, उसका सेंटर, उसका केंद्र, उनकी बैठने की जगह, उसको कहेंगे हम द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। अंडरस्टैंड। अब तुम्हारा है सी पार्ट, बी ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो भावुक होना, किसी हिस्ट्री की मोमेंट्स को याद करते हुए। तो ये हमने पढ़ा था लास्ट वन, फील डीपली इमोशनल, रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैव लेड अप द मोमेंट। ठीक है, भावुक हो जाना, इमोशनल हो जाना। डी है आपका रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। भाई रेजिलिएशन बोला मैंने, ऐसी पावर जो क्या करे कि किसी भी अनचेंज न हो इंसान, जैसे पावर होना। तो इसका आ जाएगा आपका फर्स्ट वन जो था कॉलम बी में, ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल। ठीक है, टू रिमेन अनचेंज बाय सफरिंग, पीड़ित होने के कारण भी, ठीक है, पीड़ा सहन करने के बावजूद भी अनचेंज रहना, ऐसी एबिलिटी को हम कहेंगे भाई रेजिलियंस। जिसको मीनिंग आ जाएंगे इनके, तो उनको तो भाई आ जाएगा कुदरती। अच्छा, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी मैंने बोला कि इंसानियत की झलक होना, ठीक है, ऐसे साइन होना जो अच्छाई, तो ये आ जाएगा कॉलम सेकंड में जो ये वाला है, ए साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, गुडनेस, काइंडनेस, पिटी, जस्टिस। ये सारी चीजें इनके साइन होना, तो इसको ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी कहेंगे भाई। ह्यूमैनिटी का मीनिंग आएगा आपको, तो ह्यूमन फीलिंग का इधर है, तो ये मैच करने में हमें आसानी होगी। तो आपका ये था ई पार्ट। अब एफ है, ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस। तो ट्विलाइट भाई बोला था हमने, क्या होता है कि धुंधली सी रोशनी जीवन ऐसा जीने पे, तो ये भी हमने लेसन में पढ़ा हुआ है। तो इसका आ जाएगा ये वाला, ए हाफ सेक्रेट लाइफ लाइक ए लाइफ लिव्ड इन फेडिंग लाइट, एक अधूरी
राज वाली छुप छुप कर जीने वाली जिंदगी जैसे कि कोई फेडिंग लाइट, मतलब धुंधली सी फेड होती हुई रोशनी जो सनसेट और डार्कनेस के बीच में, तो ऐसी मतलब मजा ना होना लाइफ में, तो इसको कहेंगे हम ट्विलाइट एग्जिस्टेंस। तो ये था आपका लैंग्वेज वर्क का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अब आइडियोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसमें क्या कहता है कि मैच द आइडियलाइज्ड फ्रेजेस इन कॉलमन ए विद द फ्रेज नियरेस्ट इन मीनिंग इन कॉलमन बी। तो इसमें भी भाई कॉलमन ए और कॉलमन बी में कुछ दिए गए हैं फ्रेज, कॉलमन ए में है कुछ फ्रेज हैं, तो उनके मीनिंग हमने कॉलमन बी में हमें कुछ चॉइसेस दी गई हैं, आगे ऑप्शंस हैं, तो उनमें से जो हमें इसका ठीक एप्रोप्रिएट मीनिंग होगा तो उसके साथ हमने उसको मैच करना है। ये भी लेसन में है पीछे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। तो इसके आगे 3 दिए गए हैं, हैड नॉट फॉरगॉटन, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, वॉज नॉट केयरफुल अबाउट द फैक्ट, और फॉरगॉट और वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट। वॉज नॉट अनमाइंडफुल, भाई माइंडफुल होता है कि भरा हुआ दिमाग, अनमाइंडफुल मीन्स आप कह सको फुल माइंड नहीं होना। ऑफ द फैक्ट, किसी असलियत सच्चाई जो है उसके बारे में भला मेरा दिमाग जो था वो अनमाइंडफुल नहीं था। नॉट लेसन में था हैड नॉट फॉरगॉटन, इसका मीनिंग जो है नॉट फॉरगॉटन जो भूला नहीं था, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट या जो कोई सच्चाई थी, फैक्ट था तो उससे मैं वाकिफ नहीं था वाला, या फॉरगॉटन या अवेयर नहीं था। वॉज नॉट केयरफुल अबाउट द फैक्ट, सेकंड है कि किसी फैक्ट के बारे में सावधान नहीं था, या फॉरगॉट और वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, या भूल चुका था उसको या उसके बारे में मैं जानता नहीं था फैक्ट के बारे में। तो ये 2 तो नहीं आएंगे, तो ये फर्स्ट वन जो है वो इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट मीनिंग हैड नॉट फॉरगॉटन कि मैं वो भूला नहीं था, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो दिन उसको याद आ गया था जब नेल्सन मंडेला ने अपनी इनॉग्रेशन की थी, तो वो जो पीछे कैसे हिस्ट्री में बर्ताव किया जा रहा था तो उन दिनों को वो नहीं भूल पाया था। सेकंड है व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। तो जब मेरे कॉमरेड्स हो गया फ्रेंड्स, साथी मित्र लोग जो थे उसके, और मैं जब कहीं वो प्रिजन में थे तो उनको पुश किया जाता था हमारी लिमिट्स तक। लिमिट होता है हद करने की, हद सीमा जिसको कहते हैं। तो मतलब इसका आ जाएगा कि जब हमारे साथियों को, मेरे साथियों को और मुझे हद तक पीटा जाता था, पुश किया जाता था। तो इसका फर्स्ट वन है पुश्ड बाय द गार्ड टू द वॉल्स, दीवारों के लिए हमें धक्का देना गार्ड के द्वारा जो उधर थे सुरक्षा कर्मी। सेकंड वन है टुक मोर देन आवर शेयर ऑफ बीटिंग्स, हमारा हिस्सा जो था मार का तो उससे ज्यादा देना, टुक करना। एंड फेल्ट दैट वी कुड नॉट एंड्योर द सफरिंग एनी लॉन्गर, और फिर जब उनको भला महसूस हो जाता था कि एंड्योर मीन्स सख्त, हद तक, लंबा, सफरिंग एनी लॉन्गर कि हम पीड़ा जो है वो अब हद से ज्यादा जो पीड़ा है उसको और लंबा नहीं फील कर सकते। तो ये आ जाएगा आपका व्हेन माय कॉमरेड्स एंड वर पुश टू आवर लिमिट्स, तो फेल्ट दैट वी कुड नॉट एंड्योर द सफरिंग एनी लॉन्गर। चलो जी लास्ट वन है टू रीअश्योर मी एंड कीप माई गोइंग। टू रिश्योर मी, तो रिश्योर हो गया भरोसा दिलाना, विश्वास करना, यकीन बनाना मेरे लिए, ये मुझे यकीन दिलाया। एंड कीप मी गोइंग, और फिर मैं आगे जो मैं अपना काम था वाला उसको आगे चलता जाऊंगा, चलता रहूंगा। तो ये क्या थे वर्ड्स कि जब वो कहीं उधर प्रिजन में थे उसके कॉमरेड्स और ये मंडेला, तो उनका गार्ड जो था तो उसकी जब उनको पुश किया जाता था, उनको सजा दी जाती थी, तो तब उनके गार्ड को क्या उनकी ग्लिमर ह्यूमैनिटी जो थी, तो मंडेला कह रहे थे कि मैंने उसकी आंखों में वो देखी थी उस ह्यूमैनिटी की ग्लिमर।
ठीक है नहीं। तो उस टाइम कह रहे थे कि कुछ सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये मेरे लिए काफ़ी था। ये उसकी झलक जो थी ह्यूमैनिटी की, ये रिश्योर करने के लिए मुझे काफ़ी थी, ताकि मैं जिस काम के लिए मैं प्रिजन में आया हूँ तो उस काम को मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँ। तो काम क्या था भाई, वो फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है मेक मी गो ऑन वॉकिंग। ठीक है, कि मुझे आगे चलते जाने के लिए, वॉक चलते रहने के लिए मुझे आगे जाने के लिए विश्वास दिलाना, या हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। या वो जो ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी थी गॉड की आइज में देखी जो, तो उसने भला मुझे हेल्प किया, मदद की कि मैं जो मेरी उम्मीद है उसको आगे कंटिन्यू रखूं इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। जो मेरी ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये हालात चल रहे हैं मुश्किल के, तो उसमें मैं अपनी आशा को आगे कंटिन्यू करता रहूं। और थर्ड वन है इसका मेक मी रिमेन विदाउट कंप्लेनिंग, या मुझे इसी हालत में रखना कि मैं क्या करूं, कंप्लेन वगैरह कुछ भी ना करूं। तो ये भी तो नहीं आएगा इसका, ये भी नहीं। तो सेकंड वन जो है टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग ऑन का मीनिंग हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप, कि मुझे उससे वो सहायता मिली, भरोसा हुआ कि ये इनफ है मेरे लिए कि मैं अपनी लाइफ में इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मैं आगे कंटिन्यू करता रहूं, और अपनी जो मैंने ये लड़ाई शुरू की है फॉर द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल, तो उसको मैं कंटिन्यू करूं। तो दिस इज़ ऑल, थैंक यू।